नमस्ते दोस्तों। बस एक आवश्यक सूचना, ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी पर देखें। अगर आप अंग्रेजों जैसे इंग्लिश बोलने लगें तो मुझे दोष मत देना। इस वीडियो में जो कुछ भी है वह हंसी मजाक के साथ इंग्लिश सीखने के लिए है। मैं हमेशा सही रहने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कभी कभी क्रिकेट का बादशाह विराट कोहली भी 0 पर आउट हो जाता है। तो अगर आपको कोई गलती मिलती है तो बस हंस कर टाल दें, और कमेंट करने का मौलिक अधिकार तो आपके पास है ही। यहाँ व्यक्त किए गए विचार मेरे अपने हैं, न कि मेरे पालतू तोते या मेरे पड़ोसी की गाय के। अगर आपको कोई कॉपीराइट वाली चीज दिखे तो मुझे बताएं और मैं उसे ठीक कर दूंगा, जिससे पहले कि आप ये बोल पाए सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक्स। और यदि आपको इस शब्द का हिंदी अर्थ आता है तो कमेंट में लिखें। हाँ तो भैया राम राम। आज है हमारा 30 डेज चैलेंज को चौथा दिन। 3 दिन की वीडियो आपके चैनल पे मिल जाएगी। यदि आपने वह नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि वह नहीं देखोगा डायरेक्ट चौथा दिन की वीडियो देखोगा तो तुम्हारे कहीं भी समझ में नहीं आएगा। फिर उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ठीक है। तो अपन ने अभी तक कई कई पढ़ लियो। सबसे पहला अपन ने पढ़ियो तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। ओमें अपन ने पढ़ियो तो कि सबसे पहला अपन सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद अपन वर्ब लिखा, उसके बाद अपन ऑब्जेक्ट लिखा। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर अपनो सेंटेंस बने। कई का भी सेंटेंस के बनाने के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो एक फॉर्मूलर है, जो कि अंग्रेजों ने बनाया है। अब एक अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ लियो तो एक बाद अपन ने पढ़ियो तो कि मेन वर्ब कहीं होया करे, यानी कि मेन वर्ब मतलब कहीं को भी काम, जो भी आप अपन काम करा वो अपन ने पढ़ियो तो कि इरेगुलर वर्ब वह होए जे कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म से अलग होए, ठीक है। जैसे बाय बॉट बॉट, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, बर्न ब्रंट ब्रंट, बेंट बेंट बेंट, बीइंग ब्रॉट ब्रॉट, ठीक है। ये अपन ने देख ली थी। तो ये बहुत ही सिंपल मेन वर्ब है। आधी से ज़्यादा तुम्हारे पहला से याद होगी, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हो सके तुम्हारे याद नहीं हो तो इनकी मैं PDF तुम्हारे प्रोवाइड करवा दूंगा व्हाट्सअप चैनल पे, तो उससे भी जुड़ जाओ और इनके एक बार पढ़ लीजिए ताकि तुम्हारे याद हो जाए, ठीक है। जितनी ज़्यादा मेन वर्ब याद होगी उतना ज़्यादा सेंटेंस तुम बना पाओगा। तुम्हारा साथ ऐसा भी होता होगा कि बहुत सारा लोग बोलता होगा कि यार हमारे ग्रामर तो याद है लेकिन मैं बोल नहीं पाऊँ, या जब बोलने की कोशिश करूँ तो शब्द दिमाग में नहीं आए। वो इसलिए नहीं आए कि तुम्हारी मेन वर्ब नहीं याद है, और याद है तो जब तुम बोलो तब याद नहीं आए, और याद भी आए तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तुम्हारे कन्फ्यूजन हो। तो इसलिए तुम ये वर्ब होन पढ़ लीजिए ताकि तुम्हारे सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। ये मेन वर्ब होने और अपन ने पढ़े हो तो फिर उसका बाद कि बहुत सारी मेन वर्ब ऐसी रहे जिनकी तीन ही फॉर्म सेम रहे, एक जैसी रहे, कहीं भी अंतर नहीं रहे। जैसे बैट बैट बैट, बिड बिड बिड, ब्रस्ट ब्रस्ट ब्रस्ट, कट कट कट, हिट हिट हिट, हर्ट हर्ट हर्ट, निट निट निट, पुट पुट पुट, रीड रेड रीड। ये में थोड़ा सा भैया ध्यान रखना है, ठीक है। ध्यान कहीं रखना है कि प्रोनाउंसिएशन तीन ही फॉर्म को लिखना में तीन ही फॉर्म के अपन सेम लिखांगा, एक जैसा लिखांगा, स्पेलिंग होगी READ, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा अंतर रहेगा। प्रोनाउंसिएशन में कई अंतर रहेगा। सेकंड फॉर्म के अपन पढ़ांगा रेड, बाकी दो ही फॉर्म के, फर्स्ट फॉर्म के और थर्ड फॉर्म के पढ़ांगा रीड। तो देख लो एक बार, रीड रेड रीड, ठीक है। सेट सेट सेट, शर्ट शर्ट शर्ट, स्प्रेड 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 और स्प्लिट स्प्लिट स्प्लिट। यहाँ तक हमारे बात समझ में आ गई होगी। अब जितनी भी वर्ब होन बचे उनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में ED लगा दो तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। एक्ट एक्टेड एक्टेड, एड एडेड एडेड, ऐसा ही वर्ब हम बन जाए। इनके भी अपन ने पढ़ लियो तो ये भी मैं तुम्हारे प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इनके पढ़ लीजिए ताकि तुम्हारे सेंटेंस बनाने में दिक्कत नहीं आए, बोलना में दिक्कत नहीं आए, ठीक है। जब तुम बोलने की सोचो तो तुम्हारा दिमाग में सेंटेंस रहे, ठीक है। इतनी सारी वर्ब होने जरूरी नहीं है कि रट्टो मारो, एक बार पढ़ लो तो ये दिमाग में रहेगी, बाकी अपन जैसे जैसे सेंटेंस बनाते जाएंगा वैसे वैसे याद होती जाए। अब आए अपन वोकेबलरी पे। कल अपन ने के बहुत अच्छे से समझो, तो दूसरा दिन में अपन ने के समझो तो बहुत अच्छे से कि मैंने मुझे कल सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी, और पॉजेसिव एडजेक्टिव में यानी अधिकार बताने के लिए माए हो जाए, वी अस आवर हो जाए, यू योर हो जाए, दे देम देयर हो जाए, ही हिम हिज हो जाए, शी हर रेगो, इट और इट्स रेगो, ठीक है। तो ये भी तुम्हारे एक बार ध्यान देना है, फिर जैसे जैसे अपन सेंटेंस बनाएंगे ऐसे ऐसे याद होते जाएगा, ठीक है। अब आए कंजक्शन। कंजक्शन कहीं दिया करे तो कंजक्शन काम करे फेमिकोल को, मतलब कि दो सेंटेंस होने के जोड़ने के लिए अपन कंजक्शन को यूज़ करा। फेमिकोल से कैसे अपन दो चीज़ होने के चिपका दा, ऐसी कंजक्शन से दो वर्ड या दो सेंटेंस के अपन जोड़ लांगा। अपन अभी हिंदी में मीनिंग देख ला, उसका बाद में को यूज़ अपन बहुत अच्छे से समझांगा। तो भैया बट को मतलब हो लेकिन, एंड को मतलब हो और, इफ़ को मतलब अगर, येट मतलब फिर भी, बिकॉज मतलब क्योंकि, सो मतलब इसलिए, ऑल्दो हालांकि, और या, वाइल जबकि,
अनटिल जब तक, सिंस जब से, वेरेस जबकि, इवन दो भले ही, टिल तक, एस जैसा कि, अनलेस जब तक नहीं, सो दैट ताकि, सो दैट को मतलब है ताकि। तो भैया हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन हमारे टाइम पे मिल जाए। बिफोर पहले, वेदर चाहे, आफ्टर के बाद। सिर्फ मीनिंग ध्यान में रखो ताकि अपन जब सेंटेंस बनाएंगा तो तुम उनके समझ सको, ठीक है। अब अपन ने कल इज एम आर का बारे में भी पढ़ियो तो, इज एम आर का बारे में कहीं पढ़ियो तो अपन ने पढ़ियो तो कि प्रेजेंट को टाइम बताने के लिए अपन इज एम आर लगाएं, ही शी इट एनी नेम का साथ अपन इज लगाएं, आई का साथ अपन एम लगाएं, वी यू दे एनी प्लूरल नाउन का साथ अपन लगाएं आर। एको यूज़ कहाँ हो तो एको 3 जगह यूज़ हो। पहलो मैंने कल बता दियो तो जब कहीं को भी काम हो रही हो या काम चल रही हो वो के लिए अपन इज एम आर को यूज़ करा, मतलब काम शुरू हो गए है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है, चल रही हो है, अभी रनिंग है, कंटिन्यू है, वो के लिए अपन लगाएं इज एम आर। ये सेंटेंस अपन ने बनाया था, घनश्याम दा अपना खेत में काम कर रहा है, बाबूजी गाँव का बच्चा के कहानी सुना रहा है, ठीक है, रामू चाचा अपनी दुकान चला रहा है, हम हमारा घर की मरम्मत कर रहा है। ये सेंटेंस अपन ने बना लिया था। अब तुम्हारे करना यो है कि इनके वापस से घर पे रफ काफ़ी में बना के देखो, ठीक है। बनाया उसका बाद में इनका आंसर मिलाओ, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, इनका आंसर चेक करो कितना सही है कितना गलत है। यदि गलत हो रहा है तो हमारे कमेंट करो कि सर यहाँ डाउट आ रही है, यह चीज़ गलत हो रही है, और यदि सही भी हो रही है तो भी कमेंट करके बताओ कि सर हमारे समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो ऐसे कहीं होगी तो हमारे घर पर प्रैक्टिस होगी, और इनके बोलने की प्रैक्टिस करो, नया सेंटेंस बनाओ, जो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारे प्रोवाइड करवा दी है हमने उनसे सेंटेंस बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ा तो देखो अपनी स्टोरी पे अपन आए। स्टोरी कही थी, स्टोरी थी 3 लोगों की, 3 लोगों की कहानी है। पहला को नाम है मिस्टर इज, दूसरा को नाम है मिस्टर आर, और तीसरा को नाम है मिस्टर एम, ठीक है। यह 3 लोगों की स्टोरी थी। अब स्टोरी में कल हमने मतलब दूसरा दिन हमने पढ़ो तो कि जो मिस्टर इज है उनकी दोस्ती सिर्फ एक व्यक्ति का साथ है, यानी सिंगुलर पर्सन का साथ है। आर की दोस्ती 2 या 2 से ज़्यादा लोग उनका साथ है, और मिस्टर एम अकेलो रहना पसंद करे, मतलब खुद का साथ रहना पसंद करे। और खुद का लिए मैं यूज़ करूँ आई, हमारे लिए आई कौन है, मैं खुद, तुम्हारे लिए आई कौन है, तुम खुद, घनश्याम दा के लिए आई कौन है, वही खुद, और मिस्टर एम के लिए आई कौन है, वही खुद। तो आई का साथ कहीं लगेगो, एम लगेगो, क्यों लगेगो, क्योंकि मिस्टर एम आई का साथ रहना पसंद करे, मतलब खुद का साथ रहना पसंद करे। कल हमने ये भी पढ़ियो था कि मिस्टर इज एम और जो इज एम और आर जो है कहीं को भी काम हो रही है प्रेजेंट में या कहीं को भी काम चल रही है वो का बारे में हमारे बताए, ठीक है। जैसे घनश्याम दा फसल काट रहा है, कालू दा पावना जा रहा है, तो इनका बारे में हमारे बताए जो भी काम अभी चल रहा है। लेकिन इनको दूसरों काम इज एम आर यो भी करे कि प्रेजेंट का समय में इस सबका बारे में बात करें, सबका बारे में बात करें, मतलब घनश्याम दा बहुत होशियार है, देसी इंग्लिश पाठशाला वाला देसी सर बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाएं, ऐसा लोग उनका बारे में बात करें। ये रिलेशन भी बताएं कि भैया घनश्याम दा हमारा दूर का पड़ोसी है, या फिर हमारा मामा का लड़को बैंक में मैनेजर है, ऐसा सेंटेंस भी बताया करें, ठीक है। और उसका सही दूसरा का बारे में बात करें, ये रिलेशन ऐसे भी बताए कि हमारा चाचा विधायक है, ठीक है। मिस्टर एम बोल रहे हमारा चाचा विधायक है और इस सरपंच को चुनाव भी हार गया था। क्यों हार गया था, क्योंकि अकेले रहना पसंद करें, कोई का साथ तो रहना पसंद करे नहीं, तो इनको खुद को ही वोट मिलियो तो बस, मतलब इस एम आर कोई का बारे में बात भी करें। अब वो समझ ला अपन कैसे, तो देखो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्रेजेंट को टाइम बताए पढ़ लियो, ही शी इट का साथ इज लगे पढ़ लियो, आई का साथ एम लगे यो भी हमने पढ़ लियो, वी यू दे एनी प्लूरल नाउन का साथ आर लगे यो भी हमने देख लियो। यूज़ एक पहलो कल अपन ने देख लियो तो आज पढ़ा अपन दूसरो यूज़, और यहाँ से होगी अपनी आज की कहानी स्टार्ट। तो अपना व्यवसाय बताने के लिए अपन के को यूज़ करांगा इज एम आर को, कोई का साथ रिश्तों बताने के लिए अपन का यूज़ करांगा इज एम आर, कोई की बड़ई या बुराई बताने के लिए अपन का यूज़ करांगा इज एम आर। तो भैया कमेंट करके हमारी बड़ई कर दीजो यदि तुम्हारे समझ में आए, तो कहीं डाउट होए तो वो पूछ जो, कहीं तुम्हारे सुधार की ज़रूरत लगे तो वह भी कमेंट करके बता जो, और इस एम आर को उपयोग जरूर कर जो। तो भैया पहलो सेंटेंस है कि बाबूलाल किसान है, बाबूलाल कहीं है किसान। अब एक स्ट्रक्चर कहीं देखो, स्ट्रक्चर समझ लो। स्ट्रक्चर में सबसे पहला तो अपन लिखांगा सब्जेक्ट, ठीक है, सबसे पहला कहीं लिखांगा सब्जेक्ट, फिर ओ का बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इज
एम और आर। देखो स्ट्रक्चर अपन देखना, स्ट्रक्चर में कहीं आएगा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, कहीं आएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारे पास कहीं है इज, एम, आर। अब एक के बाद अपन ने पहला पढ़ियो तो कि मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म आए, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि मेन वर्ब हो काम, और अपन काम नहीं कर रहे हैं, अपन कोई का बारे में बात कर रहा है। तो जे का भी बारे में अपन बात कर रहा है, या जे को भी रिश्तों बता रहा है, या जे का बारे में जो भी चीज़ कर रहा है वो आ जाए, यानी कि हाँ वो वाली बात आ जाए जो अपन कोई का बारे में कर रहा है। ठीक है, वो वाली बात आ जाए। अब वो बात कहीं हो सके, वो बात हो सके एडजेक्टिव, यानी कि कोई की बड़े ही करा बुरा ही करा तो ओके एडजेक्टिव से बताएं। जैसे आई एम स्मार्ट। ठीक है, अब स्मार्ट के लिए तुम एक और वर्ड यूज़ कर सको, कौन सो कर सको, आई एम स्नेजी। कोई समझ ही नहीं पाएगा तो तुम कहीं हैं। स्नेजी मतलब हो स्मार्ट एंड स्टाइलिश, तो आई एम स्नेजी तुम यूज़ कर सको। यू आर एडेप्ट, यू आर एडेप्ट। एडेप्ट मतलब कहीं होया करे, एडेप्ट मतलब होया करे इंटेलिजेंट। तो आज से इंटेलिजेंट को यूज़ ख़त्म करो, बंद करो, और की जगह पे यूज़ करो एडेप्ट। यू आर एडेप्ट, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। ठीक है, तो वह बात जो कोई का बारे में अपन करांगा वह एक बाद में आ जाएगी। वो का बाद में ऑब्जेक्ट जोड़ना है, ऑब्जेक्ट जोड़ो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी दो। ठीक है, लेकिन एक तो याद रखो कि सब्जेक्ट आएगो, इज एम आर आएगो, वो का बाद वह बात आ जाएगी जो अपन कोई का बारे में बताना चाह रही है। ठीक है, चलो अब अपन बनाए सेंटेंस। तो पहले हमारा सेंटेंस है बाबूलाल किसान है। कहीं है किसान, अपन बाबूलाल का बारे में बात कर रहा है। ठीक है, कहीं बात कर रहा है, यह बात कर रहा है कि बाबूलाल किसान है। लिख दो, लिखो बाबूलाल इज फार्मर। बाबूलाल इज फार्मर, बाबूलाल सब्जेक्ट, वो का बाद में आ गई वर्ब, कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। वो का बाद में आ गयो वह बात जो अपन कोई के बारे में बोलना चाह रही है, और एक अपन रख सका ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर है वैसे ही सेंटेंस बनी हुआ है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं है। दूसरा, चाचा विधायक है हमारा। ठीक है, तम भी बोलता है हमारा चाचा विधायक है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में बोलो। कैसे बोलांगा? हमारा चाचा, तो हम लिखांगा चाचा का साथ नाम है, कहीं चाचा को नाम पता हो, गई नहीं पता हो, तो चाचा क्या अपन लिखांगा अंकल, अंकल। अब चाचा पे अधिकार है, कौन को अधिकार है? हमारो, तो हमारा अधिकार बताने के लिए कहीं लगाए अपन अवर। और अंकल एक व्यक्ति है चाचा, तो इसलिए लिखांगा इज। और अंकल इज एमपी। एमपी को मतलब यो नहीं है कि मध्य प्रदेश, एमपी को मतलब है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि विधायक। तो अवर अंकल इज एमपी। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर ए क्यों नहीं लगाओ, यहाँ पे फार्मर में भी ए क्यों नहीं लगाओ, हम तो लगाएं। तो भैया एक ए बताए एक व्यक्ति के बारे में, जैसे यहाँ पे हो तो बाबूलाल एक किसान है, तो ए लगा देता। अपन जब आर्टिकल पढ़ांगा तब एक बारे में अच्छे से पढ़ांगा। ठीक है, तुम्हारे ए बहुत सारा बच्चा उनका ही करे, ए एन द वहाँ लग आए जब उनके अच्छो लगे लगाना कि सर यहाँ तो जम रही है बिल्कुल, तो हम यहाँ लगाएंगे। तो जब जमे वहाँ नहीं लगाया करे, वहाँ लगाया जब ज़रूरत हो। ठीक है, तो आर्टिकल पढ़ाएंगा जब ये बता दूंगा कि ए एन द कहाँ लगाया करे। ठीक है, घनश्याम दा बहुत होशियार है, इनका बारे में बात हो रही है घनश्याम दा का बारे में, तो लिखो घनश्याम दा बहुत होशियार है, तो लिखो घनश्याम दा इज। घनश्याम दा एक अकेला व्यक्ति है, इज आ गयो। वेरी इंटेलिजेंट लिख सको, या इंटेलिजेंट का जगह पर कई वर्ड बताओ, एडेप्ट। एडेप्ट मतलब चतुर, होशियार, अक्लमंद। ठीक है, घनश्याम दा बहुत होशियार है, घनश्याम दा इज वेरी एडेप्ट। ठीक है, चलो तो अब तुम्हारे बताएंगा कंजक्शन का बारे में। कंजक्शन का एरिया करे, अपन ने पढ़ लिया था कि कंजक्शन कितना प्रकार करे, उनको अर्थ कहीं रहे, अब जाना कि उनको यूज़ कहाँ रहे, उनको उपयोग करा कहाँ। तो भैया जब भी तुम्हारे स्टोरी लिखनी होगी, ठीक है,
या स्टोरी बतानी होगी, कोई के कई की स्टोरी बतानो है, पैराग्राफ लिखनो है या तुम्हारे स्पीच देनो है, तो कली कंजक्शन को बहुत ही ज़्यादा योगदान है। न्यूज़पेपर पढ़ो ओमें कंजक्शन भर भर करें, कई की भी बुक पढ़ोगा तो वहाँ कंजक्शन को यूज़ बहुत होएगा। पैराग्राफ लिखना में, स्टोरी लिखना में, स्पीच लिखना में, या फिर स्कूल में जो तुम क्वेश्चन आंसर लिखो ओमें, जो तुम ऐसे लिखो ओमें, लेटर लिखो ओमें, यानी कि कई को भी पैराग्राफ आ गयो तो ओमें कंजक्शन को यूज़ होएगो ही होएगो। बिना कंजक्शन का यूज़ के पैराग्राफ बन ही नहीं सके, और भर भर के हो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा हो। उदाहरण बताऊंगा तुम्हारे, लेकिन अभी समझो कि कोई यूज़ करा कैसा। तो सबसे पहले अपन लिखांगा एक सेंटेंस। अब सेंटेंस के कैसे लिखा करें, यदि तुम्हारे नहीं मालूम है तो पहले वीडियो जाके देखो, वो में हमने बताया है। सेंटेंस के लिखना में अपन सब्जेक्ट लिखा प्लस वर्ब लिखा प्लस ऑब्जेक्ट लिखा, एक सेंटेंस बन जाए, ठीक है। वो का बाद लिखांगा अपन कंजक्शन, यानी कि फेमिकोल है, दो सेंटेंस के जोड़ेगो तो पहला सेंटेंस का बाद कंजक्शन लगा दियो, फेमिकोल लगा दियो। वो का बाद अपन दूसरा सेंटेंस लिखांगा, दूसरा सेंटेंस में कहीं लिखांगा सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये दूसरा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। दो सेंटेंस के अपन ने जोड़ दिया काय से, कंजक्शन से, ठीक है। तो एक जो बड़ो सेंटेंस अपनो बन गयो, ठीक है। फिर यहाँ पे अपन एक और कंजक्शन जोड़ दो, फिर यहाँ पे अपन कहीं करांगा एक और कंजक्शन जोड़ दूंगा, काय से जोड़ दूंगा, एक और सेंटेंस से, सेंटेंस 3 से, तो और बड़ो सेंटेंस बन जाएगा। तो ये चलता जाएगा और ऐसे ही एक पैराग्राफ लिखा जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि कंजक्शन से जोड़ो ही सही, ठीक है। कंजक्शन से जोड़ो, जरूरत नहीं हो तो मत जोड़ो, कोमो लगा के दूसरा सेंटेंस चालू कर दो। जैसे जैसे कि भैया यहाँ पे हमने बताया है, एक है, देख के घबरा जो मत, पहलो सेंटेंस है, फिर कंजक्शन लगाओ, दूसरा सेंटेंस बन गयो, फिर कंजक्शन लगा के तीसरा सेंटेंस बना दियो। अब यहाँ पे ज़रूरत खत्म हो गई, कोमो लगाओ, चौथो सेंटेंस लिखो, कंजक्शन लगाओ, फिर पाँचवा सेंटेंस लिख दियो, फिर छठो सेंटेंस लिखो, और यहाँ पे हो गए पैराग्राफ खत्म। दूसरा पैराग्राफ लिखना है तो फिर एक सेंटेंस लियो, कंजक्शन से जोड़ियो, फिर एक सेंटेंस लियो, कंजक्शन से जोड़ियो, फिर एक सेंटेंस लियो, ज़रूरत खत्म हो गई, यहीं पे छोड़ दियो, फिर एक और सेंटेंस लियो, कंजक्शन से जोड़ियो, फिर एक और सेंटेंस लियो, फिर कंजक्शन की ज़रूरत थी तो नहीं लिखियो, फिर यहीं पे एक और ऐसे पैराग्राफ बनाओ। अब तुम्हारा दिमाग में हो गए हो कचरो कि सर जो कहीं समझा दियो, बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही, तो चलो रियल लाइफ एग्जाम का माध्यम से, एग्जाम्पल का माध्यम से एक तुम्हारे बिल्कुल अच्छे से समझाना, ठीक है। आ जाओ भैया, यह एक किताब है, एक है, मैंने तो पूरी पढ़ ली है, और मैं निवेदन करूँगा कि इन्हीं किताब का तुम भी पढ़ लो, क्योंकि बिगनर के लिए, जो शुरुआती लेवल पे जो इंग्लिश अच्छी करना चाहे वो के लिए ये किताब बहुत अच्छी है। सीखने के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन इंग्लिश भी इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो जब हमारा शुरुआती दिन था उस टाइम हमारा मार साहब ने की थी कि एक पढ़ लीजिए, तो मैंने पढ़ी नहीं, तो हमारे इंग्लिश सीखना में बहुत दिक्कत आई, लेकिन जब पढ़ी तो भाई साहब मज़ा आ गया, ठीक है। पढ़ो, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो 30 दिन कंप्लीट होने के बाद वापस से पढ़ जो तो और अच्छे से समझ में आएगी। किताब का नाम है डियर स्ट्रेंजर, मतलब प्रिय राहगीर, ठीक है। स्ट्रेंजर मतलब जैसे तुम्हारी ज़्यादा पहचान नहीं हो, जान पहचान नहीं हो, जैसे रेलगाड़ी में जाओ तो तुम उनसे पूछोगे भैया तुम कहाँ का रहने वाला है, फिर वो बताएगा कि मैं वहाँ को है, फिर तुम ज़बरदस्ती रिश्तेदारी वहाँ घुसाओगा कि वहाँ तो हमारा वही भी रहे, हमारा दूर का पड़ोसी वहाँ जाके रहे, तो भैया स्ट्रेंजर को मतलब जैसे तुम्हारी जान पहचान नहीं हो, तो डियर स्ट्रेंजर, ठीक है। प्रिय अजनबी, हिंदी में एक वाली शब्द यूज़ करें अजनबी, प्रिय अजनबी, आई नो, देखो सब्जेक्ट लिखो और लिख दी वर्ब, यानी कि मेन वर्ब, मैं जानता हूँ, और सेंटेंस खत्म, ऑब्जेक्ट लिखो ही नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ, कई जानने भैया तू, हाउ यू फील, तुम कैसा महसूस करते हो, किताब को नाम ही हो, प्रिय अजनबी मैं जानता हूँ तुम कैसा महसूस करते हो, इनके लिखी है आशीष भैया ने, ठीक है। अब देखो आशीष भैया ने कितना अच्छे से पैराग्राफ लिखा है, तो इनने लिखे हुए पेज नंबर 25 पे लिखे हुए हो, तुम चेक भी कर सको। उनने शुरुआत करी है डियर स्ट्रेंजर से, मतलब प्रिय अजनबी, आई नो, आई नो एक सेंटेंस खत्म हो, थोड़ा जूम करना तो और अच्छे से दिखेगा, आई नो मतलब मैं जानता हूँ, एक सेंटेंस हो गयो, सब्जेक्ट और वर्ब से एक सेंटेंस बन गयो। पहला दिन में तुम्हारा बहुत अच्छे से समझाओ तो कि जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट लगाओ भी सही, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब से भी अपना सेंटेंस बन सके, तो आई नो मैं जानता हूँ। अब देखो कंजक्शन लिख दियो, दैट, की, आ गयो, एक सेंटेंस के जोड़ दियो दूसरा सेंटेंस से, कंजक्शन आ गयो, पहली लाइन में कंजक्शन आ गयो भाई साहब, ठीक है। आई नो मैं जानता हूँ, दैट की, इट फील्स लाइक योर वर्ल्ड इज क्रैशिंग डाउन राइट नाउ, यानी कि मैं जानता हूँ कि ये ऐसा है जैसे तुम्हारी दुनिया क्रैशिंग डाउन मतलब या तो बर्बाद हो जानो या टूट जानो,
कई भी चीज़ ख़त्म हो जानो पूरी तरीक़ा से, तो तुम्हारी दुनिया ख़त्म हो चुकी है राइट नाउ, अभी। एंड फिर कंजक्शन आयो, ठीक है। कंजक्शन को यूज़ पैराग्राफ लिखना में बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे दैट आ गयो, फिर एंड से सेंटेंस के जोड़ियो, फिर आई नो दैट, फिर वापस कंजक्शन को यूज़ करियो, फिर वापस दैट इज़ नॉट दैट बैड, फिर दैट आयो। तो एक सेंटेंस लिखना में दैट को बहुत बार यूज़ करियो जाए, यानी कि जब पैराग्राफ लिखा तो सेंटेंस उनके जोड़ने के लिए अपन दैट को यूज़ करा, ठीक है। अब तुम चाहो तो यह बुक पढ़ना स्टार्ट कर सको। शुरुआत में तुम्हारे समझ में नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे अपन ग्रामर का सेंटेंस पढ़ता जाएगा, ग्रामर का स्ट्रक्चर पढ़ता जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पढ़ांगा, मॉडल वर्ब पढ़ांगा, तो तुम्हारे चीज़ों समझ में आने लगेगी। जैसे जैसे अपन नया सेंटेंस बनाना शुरू करांगा, जैसे हमें वोकेबलरी में तुम्हारे बहुत दिक्कत आ रही होगी, क्रैशिंग डाउन में दिक्कत होगी, और भी बहुत सारी चीज़ में, तो थोड़ा बहुत गूगल करके तब मीनिंग निकाल सको। और अपन जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तुम्हारे चीज़ होन समझ में आने लग जाएगी, ठीक है। तो अब तुम्हारे कहीं करना है, तुम्हारे घर पे थोड़ी मेहनत करना है। या तो तुम असी कई की भी बुक, मैं या नहीं कह रही हो कि यही बुक पढ़ो, कई की भी बुक पढ़ सको, स्टोरी बुक पढ़ सको, छोटा भाई बहन की बुक हो वह पढ़ सको, जैसे कि तुम्हारे समझ में आए कि जो अपन क्लास में पढ़ रहा है उनको यूज़ कहाँ हो, एक्चुअली वो यूज़ कैसे हो, तो वह तुम्हारे खुद के समझ में आएगी जब तुम खुद से पढ़ना चालू करोगे, ठीक है। तो रिवीजन करो, और जो यहाँ अपन पढ़ रहा है वही पढ़ता रहो। इन्हें स्टोरी के जो इनने लिखी है आशीष भैया ने, इन्हें पेज को कल पूरा मैं तुम्हारा मीनिंग बताऊँगा। आज की क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो इन्हीं पूरा पेज को मीनिंग बताऊँगा, और तुम अच्छे से समझ पाओगे फिर कि कंजक्शन को यूज़ कैसे करिया करे। और अपन आगे बढ़ांगा, इस एम को तीसरो यूज़ भी अपने पढ़ना है, तो वह भी अपन कल देखांगा, ठीक है। तो मिला अगला वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।